अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसे हम पढ़ें आप हज़रात भी पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने अंजाम से दिल परेशान था, अपने अंजाम से दिल परेशान था। फर्देसियाँ थी रोज़े जज़ा हाथ में, वो तो कहिए बड़ी खैरियत हो गई। आ गया दामने मुस्तफ़ा हाथ में, वो तो कहिए बड़ी खैरियत हो गई। आ गया दामने मुस्तफ़ा हाथ में। ये था एजाज़ गुफ्तारो किरदार का, ये था एजाज़ गुफ्तारो किरदार का, जिसने दुश्मन को कदमों में झुकवा लिया। ये तेरा जज्बे हुस्न अखलाक था, जिसने गैरों का दिल ले लिया हाथ में। और सीरत ऐसी कि अग़ियार कलमा पढ़ें, सीरत ऐसी कि अग़ियार कलमा पढ़ें। सूरत ऐसी कि यूसुफ भी देखा करें, और पाँव ऐसे कि जिब्रील आँखें मलें। सीरत ऐसी कि अग़ियार कलमा पढ़ें, सूरत ऐसी कि यूसुफ भी देखा करें। पाँव ऐसे कि जिब्रील आँखें मलें। इब्ने मरियम से बढ़कर शिफा हाथ में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान कि हम आप अल्लाह के एक महबूब नवासे रसूल सरकार इमाम अली मकाम के ज़िक्र की महफिल में बैठे हुए सरकार इमाम अली मकाम शुहदाए करबला का जिक्र सुन रहे हैं। इन नुफूस कुदसिया का जिक्र ही हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत है। इनकी यादें, इनकी मोहब्बत हमारे दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी और हश्र में भी काम आएगी। अहले बैत की मोहब्बत ये ईमानों की हिफाजत करती है। आप हजरात खुशनसीब हैं, सरकार इमाम अली मकाम के नाम से आपने इस महफिल को सजाया। ये हमारा ईमान, हमारा अकीदा और हमारा यकीन है। कोई देखे न देखे, लेकिन मेरा हुसैन ज़रूर देख रहा है। वो देख लें, वो अपने ग़ुलामों में कबूल कर लें, बस यही हमारी ज़िंदगी भर की आरज़ू व तमन्ना है। आपकी मोहब्बत, आपकी मेहनत,
रंग लाई न तो मौसम बार बार आंखें दिखाने के बावजूद सरकार इमाम हुसैन के ग़ुलामों के आगे हार मान बैठा। असर के बाद से लेकर जब अभी तक जो बारिश का सिलसिला जारी रहा, ऐसा नहीं लगता था कि ये प्रोग्राम इस फील्ड में हो पाएगा। हमें ये यकीन रखना चाहिए, मेहनत हम करें, कोशिश हम करें। प्रोग्राम जिनके नाम से मंसूब है, कराना उन्हें आता है, वो अपने जिक्र की महफिल ज़रूर करवा लेंगे। महफिलें कोई छोटी और बड़ी नहीं होती हैं। हम ये समझते हैं जैसी ज़ात होगी वैसी महफिल होगी। हम सुनने वाले चंद हों या ज़्यादा हों, लेकिन ये देखना चाहिए कि महफिल किसके नाम की है, जिक्र किसका हो रहा है। ज़ात बड़ी है तो महफिल बड़ी है, और ज़ात बड़ी नहीं तो महफिल बड़ी नहीं। यह अहले सुन्नत की किस्मत है कि अल्लाह ने अपने इन महबूबों की मोहब्बत हमें दी है, और इस उम्मत पर इनका बड़ा एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एहसानमंद हैं, एहसान को मानते हैं। हम और तो कुछ नहीं इनके नाम से कर सकते हैं, लेकिन इनका जिक्र हम ज़रूर करना जानते हैं। जब तक जिंदा रहेंगे अल्लाह के इन महबूब बंदों का जिक्र करते रहेंगे, और अपनी औलादों को भी सिखा के जाएंगे कि कभी जिंदगी भर इनका जिक्र करना न छोड़ना। ये मोहब्बतें दुनिया में भी फ़ायदे का सबब बनती हैं और आखिरत में तो कामयाबी की ज़मानत हैं। सरकार मुजद्दिद अल-फ़िसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद बुजुर्गवार हज़रत शेख अब्दुल अहद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, देखें आप, बड़े पते की बात है। और बुज़ुर्गों के मामलात बड़े अजीब व गरीब होते हैं, और इन बुज़ुर्गों की बातें दिल में लिखने के लायक और अमल करने के लायक होती हैं। सरकार मुजद्दिद अल-फ़िसानी के वालिद बुजुर्गवार फरमाया करते थे कि अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे ईमानों की हिफाजत करती है, और जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी उसका खातिमा ईमान पर होगा। बेशक सुभान। वक्त विसाल सरकार इमाम रब्बानी ने अपने वालिद बुजुर्गवार, जब नज़ा का वक्त था, तो सरकार इमाम रब्बानी ने अपने वालिद बुजुर्गवार से पूछा, अब्बा हुजूर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हज़रत शेख अब्दुल अहद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, मैं ईमान के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ। ये बहुत बड़ी सआदत है। अल्लाह वालों की मोहब्बतें काम आती हैं और हमारे ईमानों की हिफाजत करती हैं। और जो अल्लाह वालों के गुस्ताख होते हैं, आप देख लें धीरे धीरे वो ईमान से भी हाथ धो बैठते हैं, उनका ईमान भी सलामत नहीं रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम इन अल्लाह वालों को मानते हैं, मानते रहेंगे, और हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत में हमारी जानें निकलें, और कल मैदान महशर में और जन्नत में अल्लाह ताला इनका कुर्ब नसीब करे, उनके गुलामों में हम सबका भी शुमार फरमाए। बस चंद मिनट, काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं और एक बहुत तवील खिताब शायद आपने समाअत फरमा लिया होगा, और अभी हमारे बाद आप देख रहे हैं कि सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, इनके भी दुआइया कलिमात से आपको मुस्तफ़ीज़ होना।
अल्लाह ताला हमारा आना, हमारा सुनना, हमारा बोलना कबूल फरमाए। और हम सब ये दुआ करें अल्लाह ताला इस महफिल को हमारी बख्शिश की ज़मानत बनाए। हालात हमारे सबके सामने हैं कि किन हालातों से हम आप गुजर रहे हैं। यहूदियों की बहुत बड़ी चाल रही शुरू से लेकर आज तक कि मुसलमानों को बांटा जाए, और वो हमेशा यही करते चले आए, क्योंकि मुसलमानों की ताकत बहुत बड़ी ताकत थी, कम थे लेकिन ईमान वाले थे तो सब पे हावी थे। आप जितनी भी जंगें पढ़ लें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की, हुजूर के बाद की सहाबा के दौर की आप तारीख पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम कम थे लेकिन हमारी तूती बोला करती थी, हमारे नाम का सिक्का चला करता था, लोग हमारे नामों से खौफ खाया करते थे। हम में ऐसे जाबाज, ऐसे बहादुर, ऐसे निडर थे जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम थे। वो न डरते थे न दबते थे, हमेशा हर जगह हर महफिल में वो अल्लाह उसके रसूल की बातें करते थे, उनका जिक्र करते थे। न वो किसी हुकूमत की फिक्र करते थे, न किसी की परवाह करते थे, न दुनिया को खुश करने के लिए वो लगे रहते थे। बस उनका एक मतमई नजर था, वो खुश करना चाहते थे तो अपने रब को खुश करना चाहते थे और रब के महबूब को खुश करना चाहते थे। वो हमेशा उनकी जबानों पे यही था, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। उनकी यही बोली बन गई थी। और बस क्या था, वो ईमान वाले थे, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते थे। वो अपनी औलादों को पालते थे, अपने अहलो अयाल का ख्याल रखते थे, उनके हुकूक अदा करते थे, लेकिन अपने खानदान पे, अपने बाप दादा पे, अपनी औलाद पे वो जाने अपनी कुर्बान नहीं करते थे। वो हुकूक तो अदा करते थे, सब कुछ करते थे। उनके पास भी दिल थे, उनके पास भी जबानें थी, उनके पास भी कान थे, उनके पास भी हाथ थे, लेकिन वो इन आज़ा का सही इस्तेमाल करते थे। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस आज़ा को जिस मकसद के लिए पैदा फरमाया है, सहाबा की जमात वो जमात थी जो जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उन्हें पैदा किया था, वो उसी मकसद में लगे रहते थे। अल्लाह ने उन्हें दिल दिया था, अल्लाह ने हमें भी दिल दिया है, लेकिन ये दिल हमारे दुनिया की मोहब्बत में मुलव्विस रहते हैं। इन दिलों में अगर मोहब्बत है तो माँ बाप की मोहब्बत है, इन दिलों में मोहब्बत है तो औलाद की मोहब्बत है, इन दिल में मोहब्बत है तो अहलो अयाल की मोहब्बत है, इन दिलों में मोहब्बत है तो अहबाब की मोहब्बत है, इस दिल में मोहब्बत है तो माल की मोहब्बत है, इस दिल में मोहब्बत है तो हम अपने बिल्डिंगों से मोहब्बत करते हैं, अपने खेत खलियानों से मोहब्बत करते हैं, अपने माल से मोहब्बत करते हैं, दुनियादारों से मोहब्बत करते हैं। लेकिन यही सहाबा के दिल थे जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, जिनके दिलों में औलाद की मोहब्बत नहीं थी, जिनके दिलों में अहबाब की मोहब्बत नहीं थी। वो हर एक के हुकूक तो अदा करते थे, लेकिन दिल में मोहब्बत अल्लाह के उसके रसूल की मोहब्बत थी, दिल में मोहब्बत इस्लाम की मोहब्बत थी, दिल में मोहब्बत कुरान की मोहब्बत थी। वो अपने मोमिन भाइयों का ख्याल रखते थे, मोमिन भाइयों से मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके दिल रात रात भर अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में तड़पा करते थे। वो दुनिया की मोहब्बत में तड़पना नहीं जानते थे, वो अहलो अयाल की मोहब्बत में तड़पना नहीं जानते थे। वो तड़पते थे तो अपने रब की मोहब्बत में तड़पते थे, रब के महबूब की मोहब्बत में तड़पा करते थे। अल्लाह ने उन्हें जबानें दी थी, हम आप हैं इन जबानों से दुनिया की तारीफें करते हैं, दुनिया के कसीदे पढ़ते हैं, इनकी तारीफें उनकी तारीफें, इनके चर्चे उनके चर्चे। लेकिन ये सहाबा की जबानें थी जो आप हुजूर की बेइज्जत से पहले आप हाल देखें, वही पहाड़ों के कसीदे पढ़ा करते थे, वही लोगों की तारीफें किया करते थे, वही अपनी बीवियों की तारीफें करते थे, वो दुनियादारों की जबानों से तारीफें किया करते थे, गीबतें करते थे, चुगलियां करते थे, एक दूसरे की बुराइयां करते
करते थे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने सही ज़बान का मकसद बता दिया कि ये ज़बानें दुनिया की तारीफ के लिए नहीं पैदा की गई, ये ज़बानें पहाड़ों के कसीदों के लिए नहीं पैदा की गई, ये ज़बानें अहलो अयाल के एहसान मानने या उनकी तारीफें करने के लिए नहीं पैदा की गई। ये दुनिया ज़बानों से दुनिया की बातें नहीं होंगी, इन ज़बानों से अगर कुछ होगा तो रब की तारीफ होगी, इन ज़बानों से अगर कुछ होगा तो हुजूर की मदह सराई की जाएगी, इन ज़बानों से अगर कुछ होगा तो कुरान की तिलावत की जाएगी, इन ज़बानों से अगर कुछ होगा तो इस्लाम की बड़ाई बयान की जाएगी। ये ज़बानें तो दुनिया की मोहब्बत के लिए नहीं खुलती थी, ये ज़बानें जब खुलती थी तो दीन की बका के लिए खुला करती थी, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुला करती थी। अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए थे, यही हाथ हमारे थे कि कभी अपनों के ऊपर उठते थे, लोगों की गर्दनें उड़ा दिया करते थे, नाजायज लोगों को सताया करते थे, नाजायज लोगों के ऊपर इस्तेमाल हुआ करते थे। लेकिन आप देखें हुजूर की बेइज्जत के बाद इन्हीं हाथों से, ये कभी हाथ सहाबा के जो हाथ थे हुजूर की बेइज्जत के बाद कभी ये अपनों के ऊपर नहीं उठा करते थे, ये अपनों की गर्दनें नहीं ले जाते थे, ये जब उठते थे तो इस्लाम के दुश्मनों के ऊपर उठा करते थे, ये जब उठते थे तो इस्लाम के दुश्मनों के किला कमा कर दिया करते थे, ये जब उठते थे तो इस्लाम जो बातिल ताकतें हैं उनके लिए उठा करते थे। आप जिस्म के आज़ा को गिनते चले जाएं और आप इस्तेमाल देखें कि हमने इन आज़ा का इस्तेमाल कैसा किया है और ये सहाबा इन आज़ा का इस्तेमाल कैसे किया करते थे। सरकार इमाम अली मकाम की जिंदगी आप देख लें, हम आप हैं, हमें तो आज कोई मुकर्री साहब आए, कोई हमें बशारतें सुना के चला जाए, हम मस्त हो जाते हैं। अरे हमारे पास तो इमाम हुसैन की बशारत, हमारे पास तो आका अलैहिस्सलाम की बशारत, गौसे आजम की बशारतें हमारे पास, गरीब नवाज की बशारतें हमारे पास। आप खुद सोचें, क्या सरकार इमाम अली मकाम से ज्यादा भी बशारतें किसी के पास? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने इमाम हुसैन के बारे, सरकार हसनैन करीमैन के बारे में बार बार फरमाए, कितनी हदीसें मौजूद हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे रब, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। सोचे आप, अल्लाह की बारगाह में कह रहे हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। लोगों के दरमियान कह रहे हैं कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। कितनी बशारतें सरकार इमाम अली मकाम के ताल्लुक से हदीस शरीफ में आई हैं, लेकिन आप उसके अलावा भी देख लिए, क्या इमाम हुसैन ने कभी नमाज छोड़ी? क्या इमाम हुसैन की इबादतों में कभी कमी आई? क्या इमाम हुसैन के अमल में कभी कमी आई कोई? आप सरकार इमाम अली मकाम की पूरी जिंदगी देख लें, खुलफाए राशिदीन की जिंदगी देख लें। आज कल के खुलफा के जैसे पहले के खलीफा नहीं हुआ करते थे। आज जिन बुनियादों पे लोगों को खिलाफतें दी जाती हैं, लोगों को इमामत दी जाती है, हुजूर के दौर पे इन बुनियादों पे खिलाफत और इमामत नहीं दी जाया करती थी। खुलफाए राशिदीन की आप जिंदगी पढ़ेंगे, वो जैसे इल्म में कमाल लगते थे, वैसे ही वो अमल में भी कमाल लगा करते थे। खुलफाए राशिदीन का हाल ये था, गुनाह करना तो बहुत दूर की बात, वो गुनाह के बारे में सोचते भी नहीं थे। खुलफाए राशिदीन का ये हाल था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विसाल के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर को खिलाफत अता फरमाई। ये नियाबत क्या है? हुजूर की नियाबत, हमारी आपकी नियाबत नहीं है, दुनियादारों की नियाबत नहीं है, हुजूर की नियाबत। सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद साल खिलाफत करने के बाद एक बंद लिफाफे में नाम लिख दिया, सहाबा में लिफाफा घुमा दिया और सारे सहाबा से कहा कि सब अहद करो कि जिसका मैंने नाम लिखा है तुम सब उसको अपना खलीफा मानोगे और उसके हाथ पे बैत करोगे। नाम खोला गया। आप एक चीज और देखें, आज हम खिलाफत अपना जानशीन मुकर्रर करते हैं अपने बेटे को, आज अक्सर का यही हाल है। लेकिन आप देखें हजरत अबू बकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना खलीफा, अपना नायब अपने खानदान की किसी फर्द को नहीं बनाया, अपने शहजादों को नहीं बनाया,
अपना नाइब, अपना खलीफा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर किसी को बनाया तो सैयदना फारूक सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया। अब हजरत अबू बकर का हाल देख ले। हजरत अबू बकर के भी बेटे थे और कोई ऐसे वैसे बेटे नहीं थे, इल्म और फजल के बहुत बड़े मालिक थे, खिलाफत के लायक थे वो। लेकिन हजरत अबू बकर ने भी अपने बाद अपना खलीफा, अपना नायब हुजूर की नियाबत के लिए अपने बेटे को नहीं चुना, बल्कि हजरत उमर फारूक ने इंतखाब किया। हजरत उमर फारूक की खिलाफत के बारे में आप सब सुनते होंगे। हजरत उमर ने जो खिलाफत की है, हक अदा कर दिया। हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में कोई फितना नहीं था, कोई भी फितना नहीं था। कैसी उमर की हुकूमत थी, वही उमर। हजरत उमर फारूक खुद फरमाते हैं, मेरे बाप ने मुझे 6 ऊंट दिए थे और कहा था बेटा इन्हें लाइन में खड़ा कर दो, लेकिन मैं एक को लाइन में खड़ा करता था, दूसरा आगे पीछे हो जाता था, दूसरे को करता था, तीसरा इधर उधर हो जाता था। जब मैं दामने मुस्तफा में नहीं था। लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं, आज इतनी बड़ी हुकूमत करने के बाद आधी दुनिया पे हजरत उमर की हुकूमत रही है, और जब से मैं दामने मुस्तफा में आया हूं, एक वो जमाना था मैं 6 ऊंट लाइन में नहीं खड़ा कर पा रहा था। आज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी का ये सदका है कि पूरी दुनिया लाइन में खड़ी हुई है। देखें आप हजरत उमर का क्या हाल था। हजरत उमर ने हुकूमत अपने बाद वक्त शहादत के वक्त, हजरत उमर के भी बड़े लाइक व फाइक बेटे थे। हजरत उमर चाहते तो वो हजरत उमर भी खिलाफत अपने बेटे को अता कर देते, लेकिन हजरत उमर ने भी अपने बेटे को अपना खलीफा नहीं बनाया। सहाबा से बैत करने के लिए हजरत उमर ने अपने बेटे को नहीं मुकर्रर किया, बल्कि हजरत उमर ने साफ साफ मना कर दिया कि मेरे बाद मेरा बेटा खलीफा नहीं बनेगा। 6 नाम हजरत उमर फारूक ने रखे, उसमें 2 नाम हजरत उस्मान गनी और हजरत मौला अली के थे, बाकी 4 सहाबा के थे। लोगों ने, सहाबा ने हजरत उस्मान गनी को खलीफा चुन लिया। हजरत उस्मान गनी के बाद हजरत मौला अली को चुना गया। मौला अली के बाद हजरत मौला अली ने अपने बेटे हजरत इमाम हसन, उनको खिलाफत मिली। हजरत इमाम हसन तक की जो खिलाफत है, ये खिलाफत राशिदा कहा जाता है इसे। हजरत इमाम हसन ने 6 महीना तकरीबन खिलाफत चलाई। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक हजरत अमीर माविया से सुलह हुई और हजरत इमाम हसन ने वो खिलाफत हजरत अमीर माविया को दी। 40 या 42 हिजरी में हजरत अमीर माविया को खिलाफत मिली। 60 हिजरी में हजरत अमीर माविया का इंतकाल हुआ। हजरत अमीर माविया, लोगों के कहने पर हजरत अमीर माविया ने अपना नायब, अपना जानशीन, अपना खलीफा यजीद को मुकर्रर कर दिया। लेकिन क्या कहा, वसीयतें की। यजीद का हाल तो अजीब हाल था। हजरत अमीर माविया का वक्त विसाल है, यजीद घर पे नहीं है। हजरत अमीर माविया ने उसे बुलाया, ढूंढवाया, जंगलों से लोग उसे पकड़ के लाए। हजरत अमीर माविया ने वसीयत की यजीद को कि बेटा मेरे बाद तुम्हें हुकूमत करना है तो हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान ने जैसी हुकूमत की, जो उनका तरीका रहा है, उस तरीके पर रह के तुम हुकूमत करना। देखें आप, बाप की क्या गलती। हजरत अमीर माविया ने बाद में इस चीज का इकरार भी किया। जब हजरत अमीर माविया ने वसीयत की और उसने नहीं माना, वो ये कह के चला गया कि मैं किसी की नहीं मानूंगा। हजरत अमीर माविया, जाहिरी जिंदगी के जुमले उन्हें बड़ा एहसास हुआ। वो कहने लगे मैंने गलत खलीफा मुकर्रर किया और चला गया। हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया। आप देखें, हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, तदफीन हो गई। यजीद
और उसका हजरत अमीर माविया का बेटा, लेकिन आप देखें कि बेटा न मिट्टी में शामिल न नमाज जनाजा में शामिल, जंगलों में मारा मारा घूमता रहा। हजरत अमीर माविया की तदफीन के बाद उसे ढूंढ के लोग लाए और उसने कई दिन के बाद हजरत अमीर माविया की कब्र पे खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ी। और बाद में क्या हुआ सब जानते हैं। सरकार इमाम अली मकाम उसकी की जिंदगी आप देख लें कि मेरे इमाम ने क्या किया, मेरे इमाम की जिंदगी कैसी थी, कैसे नाजो नाम से हजरत इमाम हसन हुसैन को पाला गया हो, किन गोदों में पाला गया हो। आज हर इंसान किसी न किसी खानका से, किसी न किसी सिलसिले से जुड़ा हुआ है। आप खुद सोचें कि हम अपने पीर को क्या क्या समझते हैं। पीर के कदमों को बोसा देते हैं, पीर के हाथों को बोसा देते हैं। हद तो यह है कि पीर की गलियों से मोहब्बत होती है, पीर की हर चीज से इंसान को मोहब्बत होती है। लेकिन आप कुर्बान जाएं सरकार इमाम हुसैन, सरकार इमाम हसन, जिन गोदों में वो खेले होंगे, जिन कंधों पे वो सवार हुए होंगे, जिन होठों ने उन्हें बोसा दिया होगा। इमाम हुसैन की अजमत का आप अंदाजा तो लगाएं। क्या नहीं मेरे इमाम के पास था, सारी अजमतें मेरे इमाम के पास थी। अल्लाह ने उन्हें वो मकाम और मर्तबों से नवाजा था कि किसी के नवासों को ऐसे मर्तबे नहीं मिलते। क्या नहीं इमाम हुसैन ने किया। पूरी जिंदगी अपनी आप सरकार इमाम अली मकाम की जिंदगी देख लें। और एक चीज और याद रखें, आज इमाम अली मकाम को हम आप याद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी हो या सहाबा खुलफाए राशिदीन की जिंदगी हो या सरकार हसनैन करीमैन की जिंदगियां हो, जितनी इन्होंने तकलीफें उठाई, परेशानियां उठाई, जितने जुल्म सहे, ये सिर्फ अपनी उम्मत को, अपने चाहने वालों को एक दर्स देना था। हम आप यकीन करते हैं, मानते हैं कि अल्लाह वालों को अल्लाह ने वो ताकत दी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक मिसाल आप ले ले अपने हिंदुस्तान की सरजमीन पर सरकार गरीब नवाज की जात मुबारक है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के पास पानी नहीं था। बयान करते हैं लोग इमाम हुसैन पानी के लिए मोहताज थे। हम नहीं कहते पानी के लिए मोहताज थे, हम तो यही समझते कि पानी इमाम हुसैन के लिए मोहताज है। लेकिन आप देखें वक्त इम्तिहान था वो। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर उनके एक शहजादे सरकार गरीब नवाज ने अपने एक खादिम को भेजकर एक कटोरा दे के अना सागर के पास भेजा था और कहा था कि जाओ अना सागर से कहना कि तुम्हें मेरे ख्वाजा ने बुलाया। खुद नहीं गए थे, अपने खादिम को, अपने गुलाम को भेजा था, एक कटोरा भेजा था। आज की कितनी भी बड़ी साइंस ले लो, कुछ भी ले लो, कोई ये नहीं कह सकता है कि कटोरे में पूरा अना सागर समा जाएगा। एक कटोरे में कोई 2 लीटर पानी नहीं समा सकता है तो अना सागर कैसे समाएगा। लेकिन सरकार गरीब नवाज ने वो करके दिखाया है। क्या मेरा हुसैन अगर चाह लेता तो इमाम फुरात क्या इमाम हुसैन के कदमों में नहीं नजर आता? क्या नहीं हो सकता था। लेकिन अमली जिंदगी सरकार इमाम हुसैन ने गुजारी और दीन के लिए वो कुर्बानियां दी है, सिर्फ इस वजह से कि हमारे चाहने वालों के लिए एक दर्स होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर भी वक्त आएगा, तुम्हारे सामने भी मुसीबतें आएंगी। दीन की खिदमत के लिए, दीन की बका के लिए, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब तुम निकलोगे, तुम्हें ऐसी परेशानियों से सामना करना पड़ेगा। तो हुसैन की जिंदगी याद कर लेना ताकि तुम्हें सब्र आ जाए और तुम्हें ये ख्याल आ जाए कि मेरे हुसैन के सामने जब ऐसा वक्त था तो आज उनके गुलाम के सामने है, तो अल्लाह ताला हमें भी उरूज और तरक्की अता फरमाए। न तो इमाम हुसैन चाहते, सरकार इमाम रब्बानी इसी सरजमीन पर मदफून है। देखें आप इमाम रब्बानी क्या एक जुमला आप देखें सरकार इमाम रब्बानी का। ये हम गुलामों की बात कर रहे हैं कि उनके गुलामों का हाल ये है। सरकार इमाम रब्बानी फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है,
मैं एक तवज्जो डालूं तो पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए, पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए। आज बहुत से लोग हैं, आज के हालात को देख के कभी एतराज कर देते हैं, अरे ये अल्लाह वाले जगह जगह हैं, ये क्यों नहीं मदद कर रहे हैं हमारी। इतना अल्लाह वालों के खिलाफ बोला जा रहा है, अल्लाह वालों की बहुत सी मज़ारें तोड़ी जा रही, मस्जिदें तोड़ी जा रही, ये क्यों नहीं मदद कर रहे हैं। अल्लाह वालों की मज़ारें तोड़ी जा रही हैं, आप खुद सोचें कि हम अल्लाह वालों के बारे में तो सोच सकते हैं कि अल्लाह वाले क्यों नहीं, अगर अल्लाह ने ताकत दी होती है मदद करते, तो ऐसे तो मस्जिदें भी तोड़ी जा रही हैं, अल्लाह के खिलाफ भी बोला जा रहा है, हमारे रब की शान में भी गुस्ताखियां की जा रही है। तो क्या रब को भी ताकत नहीं है? क्या रब नहीं ऐसा कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? रब भी कर सकता है, रब की दी हुई ताकत पे अल्लाह वाले भी कर सकते हैं। लेकिन हम अपने गिरेबानों में झांक के देखें कि हम क्या कर रहे हैं। पहले वो ईमान वाले थे, नमाजी थे, सच्चे पक्के मुसलमान थे, वो कोशिशें करते थे, मेहनतें करते थे, अल्लाह उनकी मदद फरमाता था। आप अल्लाह वालों की जिंदगी पढ़े, अल्लाह ने किसके लिए रास्ता नहीं निकाला। जब जैसी जरूरत पड़ी, कुर्बानियां सरकार इब्राहिम खलीलुल्लाह को आप देख लें, पूरे यकीन के साथ हजरत इस्माइल को लेके चले थे कि आज अल्लाह की राह में ज़िबा कर देंगे, कुर्बान कर देंगे। लेकिन आप देख, मोहब्बत थी, हिचकिचाहट नहीं थी। हमारे अंदर आज कितनी भी मोहब्बत हो जाए, हम अपने लड़के को लेके भी चले कुर्बान गाह के लिए, लेकिन तब भी बार बार ख्याल आएगा, बेटा है, कैसे ज़िबा करूंगा, कैसे क्या करूंगा। दिल में बार बार ख्याल आएंगे, शैतानी वसवसे आएंगे, और हो सकता है आखिरी वक्त मेरा हाथ रुक जाए, मैं अपने बेटे को खुदा की राह में ज़िबा ना कर पाऊं, लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत इस्माइल पर। इम्तिहान था, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई दिल में खौफ नहीं, इरादा पूरा पक्का था, मोहब्बत अल्लाह से थी। अल्लाह ने कुर्बानी मांगी थी, सबसे अजीज बेटा था। सरकार हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे को लिया, छुरी ली, लेके मिना की तरफ निकल पड़े, लिटाल दिया, पट्टी बांध ली। लेकिन बेटा भी देखे, बाप भी देखे, दोनों बेमिसाल। ना आज के दौर में ऐसा बाप मिल सकता है, ना इस दौर में बेटा मिल सकता है। बेटा भी अपने बाप भी अपने इरादों में पुख्ता, जो मुझे हुक्म हुआ है मैं आज करके दिखाऊंगा। और आप देखें बेटा भी कैसा फर्मा बरदार कि बाप जो कह रहा है, बाप को मशवरा बेटा दे रहा है, अरे अब्बा हुजूर आप आंखों पे पट्टियां बांध लीजिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो बेटे की मोहब्बत में आपकी छुरी इधर उधर हो जाए। कुर्बान जाओ अल्लाह के ऐसे बंदों पे। ये ईमान वाले थे। हजरत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था, अक्ल इल्म यही कह रहा था इब्राहिम आग में जाओगे जल जाओगे, लेकिन हजरत इब्राहिम का इश्क था, हजरत इब्राहिम की मोहब्बत थी। इश्क कह रहा था इब्राहिम जो आग को पैदा करने वाला है वही आग को बुझाने वाला है। सोचें आप, हजरत खालिद इब्ने वलीद की आप जिंदगी देख लें, तने तन्हा हर एक पे भारी थे, तने तन्हा। हम ये बातें कुछ आज हमारा हाल ये भी हो गया है कि बहुत से कामों ने हमारे हौसलों को पस्त कर रखा है, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हम हिम्मत हार के बैठ गए हर चीज में। आज हमारी ये कंडीशन हो गई है कि इससे बुरा वक्त अब हमारे ऊपर नहीं आएगा कभी, लेकिन ऐसे माहौल में जो हिम्मत हारे हम बैठे हैं, अल्लाह ही भला करे तो करे। ये ईमान की ताकत है जो हमें जिंदा किए हुए, वरना हम जिंदगी के लिए अब हमारे पास बचा कुछ नहीं है। हजरत खालिद इब्ने वलीद की आप जिंदगी आप पढ़ लें, हजरत उबैदा इब्न जर्राह ने ऐलान किया कि फलां रास्ते से काफिरों का लश्कर गुजरने वाला, तुम में है कोई बहादुर जो उनका मुकाबला करे? तने तना हजरत खालिद खड़े हो गए, कब मैं करूंगा। हजरत उबैदा इब्न जर्राह ने कहा कितने? 22,000 का लश्कर, शायद 20,000 या 22,000 का लश्कर गुजर रहा था। तो हजरत खालिद से हजरत उबैदा इब्न जर्राह ने पूछा कितने आदमी चाहिए? देखें आप कैसे मुसलमान थे। हजरत खालिद इब्न वलीद कहते मैं तने तनहा जाऊंगा, तने तनहा जाऊंगा। हजरत उबैदा ने कहा नहीं, अपनी जान को हलाकत में डालो, चंद आदमी अपने साथ ले लो। तो हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा
9 आदमी मुझे दे दो, 10वां मैं हूंगा, 10 आदमी 20,000 का मुकाबला करेंगे। हजरत खालिद अपने साथियों को लेके गए, जिस रास्ते से लश्कर गुजरने वाला था हजरत खालिद ने उस रास्ते में नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद अपने साथियों को झाड़ियों में छुपा दिया और सबसे कह दिया कि जब लश्कर गुजरना शुरू हो सब एक एक करके लश्कर में शामिल होते जाना और धीरे धीरे बादशाह के करीब हो जाना। जब मैं ये देखूंगा कि मेरे सारे साथी बादशाह के करीब है तो मैं एक नारे तकबीर बुलंद करूंगा और मेरी सबसे पहली जो तलवार होगी वो बादशाह की गर्दन पे होगी। तारीख तो पढ़े इस्लाम की कितनी सुनहरी तारीख रही है। हजरत खालिद इब्न वलीद ने, हजरत उबैदा इब्न जर्राह ने, हजरत उमर फारूक का दौर देख लें, हजरत अबू बकर का दौर देखें, हजरत अली का दौर देखें। इन बहादुरों के आप किस्से तो पढ़े। हम तो आज बता रहे दुनिया की कहानियां पढ़ते हैं, इधर उधर के नाटक देखा करते, अपने बच्चों को भी मोबाइल में इधर उधर के नाटक दिखाते हैं, झूठ बुला बुला के अपने बच्चों को गोदों में सुलाया करते हैं आज हमारी माएं। जब तक हमारी माएं सहाबा और अहले बैत के किस्से सुनाया करते थे, बहादुर लोगों के किस्से सुनाया करते थे, तो हमारी कोखों से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे जन्म लिया करते थे, हमारी कोखों से खालिद इब्न वलीद जैसे जन्म लिया करते थे। लेकिन आज हमारा हाल क्या है हमारे आपके सबके सामने। खालिद इब्न वलीद ने जंग लड़ी, तकरीबन 5,000 लोगों को इन 10 लोगों ने कत्ल कर डाला, 5,000 लोगों को। और सारी तारीख अब हजरत इब्न खालिद इब्न वलीद की आप पढ़ लें। सरकार खालिद इब्न वलीद के दिल में तमन्ना रही कि मुझे शहादत की मौत आए, लेकिन जब सरकार खालिद इब्न वलीद का इंतकाल हुआ तो बिस्तर पे हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम के बादशाह ने गुस्ताखी कर दी थी, खालिद ने कसम खा ली थी कि जब तक बादशाह की गर्दन नहीं उड़ा देंगे हम एक बूंद भी अपने हलक से नीचे उतारने वाले नहीं पानी को। 6 लाख के मजमे में लाके जब उसकी गर्दन को फेंका था और जुमला कहा था हजरत खालिद इब्न वलीद ने कि जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखिया करेगा उसका यही हश्र खालिद इब्न वलीद करेगा। सरकार इमाम हुसैन के करबला के मैदान में अपने खानदान को तकरीबन 21 अफराद सरकार अहले बैत के 21 लोग हजरत इमाम हुसैन के खानदान के उस जंग में शरीक थे। दूसरी चीज देखिए, ये भी याद रखें कि आज बहुत से लोग इतराज भी करते हैं कि सहाबा की औलादे कादियां। खुद सोचे जब 21 अहले बैत 72 का काफिला था तो और कौन लोग थे। ये शिया लोग बहुत डंडी मारा करते हैं। सरकार इमाम हुसैन हजरत अब्बास अलमदार को तो गिनाते हैं बहुत से लोग, और हजरत अबू बकर उमर को गालियां देते हैं। आप खुद सोचे कि हजरत अली को अगर हजरत अबू बकर उमर से मोहब्बत ना होती तो अपने बेटों के नाम कभी अबू बकर इब्ने अली ना रखते, उमर इब्ने अली ना रखते, उस्मान इब्ने अली ना रखते। आप हजरत अली की औलादों के नाम पढ़े, अबू बकर इब्ने अली मिलेगा, उमर इब्ने अली मिलेगा, और ये करबला की जंग में शरीक थे। सोचें आप, ये गैर लोग हमें बांटने के चक्कर में लगे। हमें अपनी जिंदगी बदलना। हमने बहुत इधर उधर की कहानियां सुन ली, हमने बहुत इधर उधर की बातें सुन ली, हम इधर उधर के चक्कर में बहुत रह लिए। लेकिन हम इमाम हुसैन से अगर मोहब्बत करते हैं तो आज से तहैया कर लें कि इमाम हुसैन से हम अमली मोहब्बत करके दिखाएंगे, अमली मोहब्बत करके दिखाएंगे। अमली मोहब्बत सरकार इमाम हुसैन की क्या है कि जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा तो आज सोचे हमारे लिए तो आसानियां हैं सजदा करने की। ऐसे माहौल में अभी हम लोग ने ईशा की नमाज पढ़ी, हमारी इतनी बड़ी मस्जिद का हाल यह था कि 6-7 लोग नमाज में थे। आप बताएं, हैरत होती है। मस्जिदें तो हमने बहुत आलीशान बना दी, लेकिन मस्जिदों में नमाज ही नहीं। और जब कोई मस्जिद तोड़ी जाती है तो हमें बड़ी फिक्र होती कि हमारी मस्जिद तोड़ी जा रही है, हम लड़ने के लिए निकलते हैं। लेकिन खुद सोच लें कि तोड़ने, ये जो आज गैर हमारी मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, इसमें सबसे बड़े कसूर अगर किसी का है वो हमारा, कि हमने अपनी मस्जिदों को खाली छोड़ दिया। हम अपनी मस्जिदें आबाद रखेंगे, अल्लाह हमारे घरों को आबाद करेगा और हमारी मस्जिदें भी बची रहेंगी। हम अपनी जिंदगी को बदलें, सरकार इमाम हुसैन की जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाएं।
सरकार इमाम हुसैन की जिंदगी वही जिंदगी थी जो उनके नाना जान की जिंदगी थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं, खैरो कलाम कलामिल्लाह खैरो हदी हदी मोहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलामों में बेहतर कलाम अल्लाह का कलाम है और सीरतों में सबसे अच्छी सीरत मोहम्मद की सीरत है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम पे जरूरी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को हम पढ़ें, सुने, उस पे अमल करने की कोशिश करें। जायज़ तरीके से मुहर्रम का महीना है, इमाम हुसैन के नाम पर सबीले लगाएं, इमाम हुसैन के नाम पर गरीबों को खाना खिलाएं, इमाम हुसैन के नाम पर गरीबों की मदद करें, इमाम हुसैन के नाम पर बेवाओं को पालें, इमाम हुसैन के नाम पर यतीमों को सहारा दें, इमाम हुसैन के नाम से हम मस्जिदें बनाएं, इमाम हुसैन के नाम से हम मदरसे बनाएं, इमाम हुसैन के नाम से हम बेहतरीन हॉस्पिटल, बेहतरीन कॉलेज बनाएं। अल्लाह हमें तौफीक दे तो सरकार इमाम हुसैन के नाम से बेहतरीन यूनिवर्सिटियां बनाएं। और ये ऐसे काम होंगे जो क़यामत तक आने वाली नस्लें आपको याद रखेंगी और इनका सवाब इन हमारे नुफूस कुदसिया को मिलता रहे। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए, कहने सुनने में जो गलतियां खामियां हुई अपने फजल से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब की शौकत पे लाखों सलाम, भेजे सब की शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या ज़ल जलाली वल इकराम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मौला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हम सब को नियात मग़फ़िरत का ज़रिया बना। मौला पढ़ने में सुनने में जो गलतियाँ हुई उसे अपने करम करीमा से माफ़ फरमा। मौला इस महफिल को सजाने संवारने में जिन्होंने हिस्सा लिया, खिदमत की ताउन किया, मौला की इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर दायरे की शादी से माला माल फरमा। मौला तू करीम है, करम फरमा दे, मौला तू रहीम रहम फरमा दे। मौला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने की तौफीक अता फरमा। नज़ा क़ब्र हश्र मंज़िलों को आसान से आसान तर फरमा दे। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है।
ज़े रहमत कुन नज़र बर हाल ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाकसारम या रसूल अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाइ मुल्किल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। हजरात